नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी पीजी 2026 में बीएचयू पीजी की काउंसलिंग जो स्टार्ट हुई थी उसके दूसरे राउंड का एलोकेशन यानी कट ऑफ एलोकेशन दोनों साथ में आना था, जिसमें बीएचयू ने कुछ कारण बताया है कि उनका सेकंड राउंड डिले हो चुका है। बच्चे बेचैन हैं, मैक्सिमम बच्चे बहुत परेशान है कि सर मुझे बीएचयू में एडमिशन चाहिए, बताइए अब देरी हो रही है। तो अगर मैं कहूं कि आपकी ये जो देरी है, आपकी ये जो बेचैनी है, ये आपके लिए खुशी की बात है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसे तमाम बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल एंड काउंसलिंग स्टडी कैपिटल बोथ। साथ ही साथ अगर यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो एटलीस्ट आपको यूट्यूब के वीडियोस यहाँ भी मिल जाते हैं, इसलिए दोनों सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी 2027 की तैयारी के लिए जीत बैच का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जिसकी कक्षाएं जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू हो सकती हैं, तो आप हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ जाएं। बाकी जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं बीएचयू में, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसको फिल करिएगा। साथ ही साथ अपने एलोकेशन का स्क्रीनशॉट और एक फोटो भेजिएगा 9336257345 पर। आप हमारे इस गूगल फॉर्म को फिल करिए ताकि आप एडमिशन के बाद भी हमारे साथ कनेक्टेड रहें। सबसे पहले आपको उस नोटिस की तरफ ले चलता हूं जो कि admission.bhu.ac.in पर जारी की गई थी। बीएचयू पीजी राउंड 2 इज डिलेड। जैसा कि आपको पता है कि जो पहले डेट अनाउंस किया गया था उसके अकॉर्डिंग अभी तक बीएचयू का सेकंड राउंड आ जाना चाहिए था कल तक, लेकिन नहीं आया। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट डेटा फ्रॉम सामर्थ न्यू दिल्ली, द सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट फॉर द पीजी प्रोग्राम्स इज डिलेड, रिवाइज्ड डेट शैल बी अनाउंस सून। ऐसा कहना है सीएससी चेयरमैन का कि भाई इनको सामर्थ्य से डेटा नहीं मिला। अब कैसे डेटा की बात करें ये भगवान जाने, इनकी बातों में कितना सच कितना झूठ, इससे बहुत ज़्यादा हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब फायदा आपका कहाँ पे है मैं आपको बता दूं। जैसा कि देखो, अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाए तो सबसे पहले अपना अलॉटमेंट शुरू कर दिया बीएचयू ने, पहला राउंड सबसे पहले आया बीएचयू का। तो यही कारण था कि बीएचयू की जो कट ऑफ है वो सबसे ऊपर थी, पहली वाली। ठीक, अब इसके बाद दूसरे नंबर पर आया डीयू का अलॉटमेंट। फिर डीयू की कट ऑफ आप देखेंगे कि सीटें मान लो वहाँ ज़्यादा हैं, फिर भी डीयू की कट ऑफ जो है वो थोड़ी लो रही पहली वाली। ठीक, तो पहले राउंड के कट ऑफ को तो सबका हाई एक तरीके से होना ही था, सबका एवरेज होना था, क्योंकि सारे बच्चे डीयू बीएचयू जेएनयू सभी में अप्लाई करते हैं। अब देखो डिले होने से फायदा क्या होगा कि जल्द ही जो है डीयू का सेकेंड राउंड आने वाला है। ठीक, डीयू के सेकेंड राउंड में जो है कुछ सीटें चली जाएंगी, कुछ बच्चे डीयू के सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लेंगे। जेएनयू का पहला राउंड आने वाला है, कुछ बच्चे यहाँ पे एडमिशन अपना ले लेंगे। अब जो ऊपर के स्कोर के बच्चे हैं जिनको सिर्फ जेएनयू ही जाना था, अगर उनके पास बीएचयू का, जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने इस बार पहले राउंड में बीएचयू में किया है कि अगर उनको बीएचयू में अलॉटमेंट मिला तो वो बीएचयू में अलॉटमेंट लिए हैं, लेकिन जैसे ही उनका जेएनयू में अलॉटमेंट होगा वो अपने एडमिशन को विड्रॉ करा लेंगे। अगर बीएचयू अपने सेकंड राउंड का कट ऑफ डिले करेगा तो जिनका फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ है तो वो अगर जेएनयू का कहीं मौका मिलेगा तो जेएनयू निकल लेंगे। ऐसे ही जिनका बीएचयू के सेकंड राउंड में जो इंतजार कर रहे थे उनको बीएचयू आने का बहुत मन नहीं था, ठीक, उनको डीयू जाना था, लेकिन मजबूरन उन्होंने ले लिया कि भाई कम से कम अगर डीयू नहीं मिलेगा तो बीएचयू तो ले ले, पता नहीं भरोसा क्या हो कि डीयू का कट ऑफ ऊपर चला जाए। तो डीयू की सेकंड कट ऑफ जैसे ही आएगी तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो डीयू चले जाएंगे। जब डीयू जाएंगे तो वो सीटें यहाँ बचेंगी। तो मैं बता दूं कि बीएचयू का जो कट ऑफ सेकंड डिले हुआ है, सेकंड कट ऑफ में भी कोई परिवर्तन ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने बच्चों ने अप्लाई किया फर्स्ट राउंड में जो हुए सो हुए। अब वो सेकंड राउंड में क्या करेंगे, सेकंड राउंड में भी जो बच्चों को है अलॉटमेंट जाएगा, क्योंकि जिन्होंने फॉर्म भरा अलॉटमेंट तो उनको जाएगा। इसका असर आपको देखने को मिलेगा तीसरे कट ऑफ में, थर्ड कट ऑफ बीएचयू। ये जो डिले हुआ है ये थर्ड कट ऑफ बीएचयू का, यानी जो है कट ऑफ लो जाएगी और यहां से एडमिशन की प्रोबेबिलिटी बीएचयू में आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर ये चीज नहीं होती, अगर ये डिले नहीं होता, ऑन टाइम चलता, तो एक पर्सपेक्टिव से अच्छा भी, एक पर्सपेक्टिव से बुरा भी है कि भाई डिले क्यों हो रहा है, तो ये बुराई है। लेकिन अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये लाभ की बात है। नहीं तो ये सारी सीटें भरती जाती, हाई कट ऑफ पे बीएचयू की सीटें भरती जाती, क्योंकि जेएनयू लेट था, डीयू लेट था, बीएचयू सबसे आगे चल रहा था, सारी सीटें भरती जाती। तो एक तो अगर बच्चे विड्रॉ करते तब तो सीट बचती, और नहीं करते तब तो और खतरनाक हो जाता। तो जब बच्चे विड्रॉ करते तो अब ये सीटें जाकर के आप मौका कहाँ पे मिलता, तब जाकर के जो मौका आपको थर्ड राउंड के रेगुलर तक मिल जाएगा, जो कट ऑफ डाउन आ जाएगी, वो जाकर के आपकी स्पॉट राउंड में सीटों की भरमार खाली होती दिखती। उससे बेहतर है कि थर्ड राउंड तक ही आपका एडमिशन हो जाए। तो ये एक पर्सपेक्टिव है कि अगर डीयू का सेकंड राउंड अलॉटमेंट डिले हुआ है तो थर्ड राउंड में आपको कट ऑफ में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। यानी जितने बच्चे बीएचयू को ही अपना टारगेट बनाए हैं उन बच्चों के लिए ये लाभ की बात है, क्योंकि आपसे
सेम स्कोर पर होने वाले बहुत सारे बच्चे DU और JNU जैसी यूनिवर्सिटीज को भी चुनेंगे। जरूरी नहीं है कि सबका सपना BHU ही होता है, लेकिन जिसका सपना BHU है उनके लिए तीसरे राउंड में इस बार लाभ मिलने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो एनालिसिस समझ में आई हो, अच्छा लगा हो, बेहतर चीजें समझ में आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। आगे के जो विद्यार्थियों के 2027 के लिए उन्हें भी कहिएगा स्टडी कैपिटल फॉलो करके रखें, है ना। और बाकी स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करके रखें। तैयारियों के लिए, गाइडेंस के लिए, हर मामले में स्टडी कैपिटल आपके लिए पूरा प्रयास करता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।